નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 7 અને વિષય હિન્દીના કાવ્ય નંબર 5 ધરતી કી શાનનો સંપૂર્ણ મિત્રો સચોટ સોલ્યુશન મેળવીશું। એ પહેલા ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી તમારા મિત્રો સુધી આ વિડીયોને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। હવે આપણે જોઈશું પ્રશ્ન नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने बॉक्स में खरा की निशानी कीजिए। धरती की शान कविता के कवि कौन है? तो पंडित भरत व्यास जी। मनुष्य की उड़ान कैसी है? तो नभ से भी ऊंची। मनुष्य किसके जैसा धैर्यवान है? तो धरती जैसा। कवि मनुष्य को क्या पहचानने को कहते हैं? तो अपनी शक्ति को। कवि के अनुसार मनुष्य किसी के जैसा गतिमान है? तो धरती जैसा। कवि ने किसे सबसे ज्यादा बुद्धिमान बताया है? तो मनुष्य। उच्च जोड़ मिलाकर कोष्टक के क्रम में लिखिए। मनुष्य की छाती में तो महाकाल है, चौथा आएगा। मनुष्य की वाणी में 3 युग का आह्वान है। मनुष्य की भ्रुकुटी में 5वां तांडव का ताल है। मनुष्य के नयनों में ज्वाला है, 1 नंबर आएगा। मनुष्य की आत्मा में 6 नंबर स्वयं भगवान है। मनुष्य की गति में दूसरा आएगा भूचाल है। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। पहाड़ों पर रहने वाला तो पहाड़ियन। सत्य बोलने वाला तो आते संतवादी। जो मूर्ति बनाता है तो मूर्तिकार। क्रोधादि में बहु को तिरछी करने वाला तो भ्रुकुटी। जो अपने देश का हो स्वदेशी। बहुत ही स्वादिष्टी तो लाजवाब। प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है? मनुष्य अपनी शक्ति और संकल्प के बल पर नई शुरुआत कर सकता है, युग परिवर्तन ला सकता है और अपने विचारों से समाज को प्रेरित कर सकता है। दूसरा, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है? यदि मनुष्य हिम्मत से काम ले तो वो बड़े से बड़े तूफानों का भी रोक सकता है, पाप और बुराइयों को समाप्त कर सकता है और समाज में शांति और सद्भावना ला सकता है। तीसरा, विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है? तो मनुष्य ने पर्वतों को काटकर रास्ते बनाए, नदियों की दिशा बदली, माटी से अमृत जैसा अन्न पैदा किया और धरती और अंबर को जोड़ने जैसी वैज्ञानिक प्रगति की है। मनुष्य की आत्मा में क्या है? तो मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान का वास है, जो उसे महान बनाता है और उसे अदम्य शक्ति और साहस प्रदान करता है। प्रश्न 2 प्रश्न के उत्तर लिखिए। मनुष्य को धरती की शान क्यों कहा गया है? मनुष्य अपने अद्वितीय गुणों, साहस, परिश्रम और विवेक के कारण धरती की शान है, क्योंकि वो धरती पर जीवन को विकसित और सुरक्षित रखता है। इंसान क्या क्या कर सकता है? इंसान पर्वत को फोड़ सकता है, नदियों की दिशा बदल सकता है, माटी से अमृत निचोड़ सकता है और धरती को आकाश से भी जोड़ सकता है। निज को तू जान, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? कवि ने निज को जो तू जान इसीलिए कहा है कि ताकि मनुष्य अपनी असली शक्ति, साहस और अद्वितीय क्षमताओं को पहचाने और उनका सही उपयोग करे। मनुष्य काल को कैसा थाम सकता है? मनुष्य अपनी हिम्मत, बुद्धिमत्ता और साहस से समय की कठिनाइयों और बुराइयों को थाम सकता है, उन्हें नियंत्रित कर सकता है और सकारात्मक दिशा में बदल भी सकता है। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है का अर्थ क्या है? तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है का अर्थ है कि मनुष्य के पास अपार शक्ति और सामर्थ्य है, जिसे अगर वो चाहे तो किसी भी बड़े बदलाव के लिए इस्तेमाल कर सकता है। प्रश्न नंबर 3 परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, भारत सभी देशों में सरताज क्यों है? भारत को सभी देशों में सरताज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रकृति की समस्त शक्ति और सौंदर्य में संपन्न है। यहाँ स्वर्ग जैसी धरती है और ये देवताओं की जन्मभूमि के रूप में गाना जाता है। भारत आध्यात्मिकता के जगत गुरु भी है। विद्वान मैक्स मुलर ने भारत के बारे में क्या कहा है? क्यों? विद्वान मैक्स मुलर ने भारत के बारे में कहा है कि जो देश प्रकृति की समस्त शक्ति और सौंदर्य से संपन्न है, जिस देश की धरती पर स्वर्ग है, वो भारत है। उन्होंने ये कहा क्योंकि भारत प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिकता और समृद्धि से भरपूर है। भारत को सोने की चिड़िया
क्यों कहते थे? भारत को सोने की चिड़िया इसीलिए कहते थे क्योंकि यह समृद्धि में समृद्ध था और यहाँ की धरती पर अपार खजाने और संसाधन थे। भारत के पास विशाल भंडार थे जो अन्य देशों के लिए आकर्षण का केंद्र थे। हमें मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए? हमें मिलजुल कर रहना चाहिए क्योंकि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और यहाँ कोई छोटा बड़ा या ऊंचा नीचा नहीं होता। मिलजुल कर रहने से समाज में शांति, सद्भाव और समानता बनी रहती है। शब्द के पहले और बाद में आने वाले शब्द को शब्दकोश से ढूंढ कर लिखिए। वलय, स्पष्ट और संप्रस्त, अचानक, अजनबी और अटल, वृक्ष, वृत्ति और वेतन, जन्म, जोहर અને टमाटर, शक, सारगीत અને સારમીદ, સિંહ, શીઘ્ર અને શીઘ્રતા, મુખ, મુકંદર અને મુખું, સમય, સ્વાંદ અને શાન, વેતન, વેદાત અને રમત, अनेक, अमृत અને आम। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढ कर लिखिए। अजनबी तो अपरिचित, वरदान तो आशीर्वाद, प्राण तो जीवन, हिमगिरी तो हिमालय, आह्वान तो बुलावा, मुकंदर तो भाग्य, वेदांत तो वेदों का अंतिम भाग, मंजिल तो लक्ष्य, मिसाल तो उदाहरण, प्रकृति तो प्राकृतिक तत्व। प्रश्न नंबर 5वां, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो पहले काव्य पंक्ति का हम भावार्थ लिखेंगे। पहली पंक्ति में कवि आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार पर बल देता है। वो कहता है कि व्यक्ति को अपनी सच्ची पहचान और अपनी अद्वितीय क्षमता को पहचानना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक अनंत शक्ति छिपी हुई है। कवि आगे कहता है कि तुम्हारी वाणी में इतनी शक्ति है कि वो युग को भी बदलने का आह्वान कर सकती है। तुम्हारे शब्द समाज की नई दिशा देने और परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। दूसरी पंक्ति है, कवि व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, गति और उन्नति की शक्ति का चित्रण करता है। वो कहता है कि व्यक्ति की बुद्धि एक गुरु के समान गहरी और विवेकशील होनी चाहिए। व्यक्ति की गति पवन हवा के समान तीव्र और गतिशील होनी चाहिए। साथ ही कवि ये भी कहता है कि व्यक्ति की आकांक्षाएं और उड़ान आकाश से भी ऊंची होनी चाहिए। यहाँ उड़ान का अर्थ है कि व्यक्ति की सपने और महत्वाकांक्षाएं जो सीमाओं पर होने चाहिए। हे मनुष्य, तुम धरती जैसे धीरज वाले हो, तुम अग्नि की तरह हिम्मत वाले हो। तुम अगर चाहो तो एक समय को भी रोक सकते हैं। पार्थ वाली पंक्तियां लिखिए। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। हे मनुष्य, तू धरा का पुत्र है और तेरा ललाट हिमालय पर्वत की तरह है। तेरे मुंह में तांडव का लय है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भार, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। उदाहरण के अनुसार शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। धरती तो आकाश, धरती पर हरी भरी घास लहराई है, आकाश में बादल छा गए। अमृत तो विष, ऋषि मुनि अमृत की कामना करते थे। विष का सेवन शरीर को नष्ट कर देता है। वरदान तो आपसे अभिशाप। माता पिता का आशीर्वाद बच्चे के लिए वरदान होता है। अत्यधिक लालच इंसान के जीवन के अभिशाप बन जाता है। निश्चित तो अनिश्चित, परीक्षा की तिथि निश्चित हो चुकी है। मौसम का मिजाज अनिश्चित है, कभी भी बारिश हो सकती है। ऊंचा तो नीचा, पर्वत की चोटी बहुत ऊंची है। नीचा दिखाने की प्रवृत्ति में हमें बर्बाद कर देती है। कृतज्ञ तो कृतज्ञ व्यक्ति दूसरों की सहायता को कभी नहीं भूलता। कृतज्ञ लोग किसी के उपकार को प्रकार को महत्व नहीं देते। अंबर तो पाताल, चिड़िया अंबर में उड़ रही थी। पाताल की गहराइयों को जानना कठिन है। निडर तो डरपोक, निडर व्यक्ति चुनौतियों से घबराता नहीं है। डरपोक लोग कठिनाई से पहले ही हार मान लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर मूल शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। शान तो गौरव, प्रतिष्ठा या तो मान। हमारे तिरंगे की शान का हमेशा ऊंचा रखना हमारा कर्तव्य है। ज्वाल, आग, अग्नि और लपट। पर्वत की चोटी से लावा के साथ तेज ज्वाल निकल रही थी। फाल तो माथा, ललाट। राम के फाल पर तेज की अद्भुत चमक थी। भूचाल तो भूकंप, धरा
कंप। तो कल रात शहर में आए भूचाल से कई इमारत हिल गई। भ्रुकुटी तो भ्रू या तो वो। राजा ने क्रोधित होकर अपनी भ्रुकुटी तान ली। काव्य कविता को पढ़कर प्रश्न बनाइए और उसका उत्तर लिखिए। नदी और वृक्ष अपने जल और फल का उपयोग किसे करते हैं? तो नदियाँ कभी अपना जल नहीं पीती और वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाते। वे दूसरे के लिए अपना योगदान देते हैं। कवि ने किस भावना से दान देने की बात कही है? तो कवि ने तन मन और धन से देश को दान देने की बात और प्रेम और संतोष के साथ कही है। कवि के अनुसार सच्चा इंसान किसे कहा गया है? सच्चा इंसान वह है जो मान और अपमान दोनों को समान रूप से स्वीकार करता है और किसी की निंदा करता या गुणगान की परवाह नहीं। चौथा, कवि के अनुसार हमें प्राप्त चीजों का किस भावना से स्वीकार करना चाहिए? हमें प्रेम और संतोष की भावना से, चाहे सोना चांदी मिले या तो बासी रोटी, महल मिले या तो कुटिया, सब कुछ स्वीकार करना चाहिए। पांचवा, कविता में दिए गए संदेश के अनुसार दूसरों के लिए जीने का क्या महत्व है? तो कविता के अनुसार नदियाँ और वृक्ष जैसे दूसरों के लिए जीते हैं, इसी प्रकार हमें भी दूसरों की भलाई के लिए त्याग और दान करना चाहिए। यही सच्चे इंसान का होने का मार्ग है। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રકારના આગળના પાઠનું સોલ્યુશન મેળવવા માટે અહીં આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરીને મેળવી શકો છો।